नाजरीन आदाब। मैं मोहम्मद जावेद हूँ और इस वक्त एज न्यूज़ के स्टूडियो में क्राइम टुडे न्यूज़ के चीफ ब्यूरो शेख रहमत अली साहब मौजूद है। चंद दिन कबल से एक ऐसी अफवाह गश्त कर रही है और ख़ास तौर पे मीडिया घरानों में इससे तफक्कुर और फ़िक्र का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि आम तौर पे हर सहाफ़ी के साथ में इस किस्म की नौयत के वाक़यात पेश आते हैं। लेकिन बात जब आती है कि कोई एक किस्म से इल्ज़ाम तराशी करता है या बहतान तराशी करता है तो उसकी वजाहत भी बेहद ज़रूरी हो जाती है। तो आज हमने इस बाबत और इस वजाहत के लिए चीफ ब्यूरो क्राइम टुडे न्यूज़ शेख रहमत अली साहब को हमारे स्टूडियो में एज न्यूज़ के स्टूडियो में मदऊ किया और इस बात की जानने की कोशिश हम करते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है। शेख रहमत अली साहब, हमारे इस एज न्यूज़ स्टूडियो में आने के लिए बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जो हमारे को जो है मौका दिए कि इस मौजू पे बात करने के लिए। शेख रहमत अली साहब, ख़ास तौर पे जहाँ पे जब एक पेड़ होता है और उसके ऊपर जब फल होते हैं तो उसी को पत्थर मारा जाता है, तो आप इस तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि पिछले कुछ वक्त से एक नाम नहाद तरीक़े से बहतान तराशी आप पर की जा रही है शख्सी तौर पर, तो इसको आप कहाँ तक जो है ना अच्छा सही समझते हैं या इसके लिए क्या वजाहत करना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल का जो सहाफ़ी का जो पेशा है, जो चैनल चला रहे हैं, रिपोर्टिंग या चैनल जो काम कर रहे हैं वो दो किस्म में बढ़ चुके हैं। एक किस्म का ये हो गया है कि अगर आप रिपोर्टिंग वाक़ई कर रहे हैं, आवाम के मसलों को उठा रहे हैं, उजागर कर रहे हैं और सच्ची तस्वीर आवाम के सामने ला रहे हैं बेबाक तरीके से, तो वो रिपोर्टिंग होती है। और उस रिपोर्टिंग में आपके कई लोग दुश्मन होते हैं। आपकी मौजूदा हुकूमत दुश्मन होती है, आपके बाहुबली जो वहाँ के जो रॉडी शीटर, यानी हर वो बुरा काम करने वाला आपका दुश्मन होता है। एक दूसरी रिपोर्टिंग होती है जो पीआरपी के नाम पे चलती है। तो आज हैदराबाद में तकरीबन पीआरपी के नाम पर काम चल रहा है। शायद यही वजह है कि ऐसी अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो ये जो लोग हैं इनको तकलीफ़ होकर जो है अलग अलग मंसूबे बनाकर जो है साजिश करके जो है इस तरह की जो है साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी साजिशें कामयाब होंगी। हर तरीके से कोशिश कर लिए, लेकिन एक आखिरी जो चल रहा है मामला, एक हुस्ना मोहम्मद बॉय के नाम है, आपके सामने ये एफ़आईआर है। ये जो है 2017 2 तारीख को जो है एफ़आईआर हुआ था आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में। इन्हीं की बेटी शरीफा नादिया नामी 24 साल लड़की जो है अपनी माँ पर जो है इल्ज़ाम लगाते हुए एफ़आईआर में कहा था कि ये जो है मेंटल है, दिमागी तवज्जो ठीक नहीं है, ये जो है लोगों से रुपये मांगती, मुतालिबा करती और उनके साथ मारपीट करती और उनके गाड़ियों को डैमेज करती और इससे जान का ख़तरा है कई लोगों को। तो इस पर पुलिस सीरियस होते हुए जो है इसको जो है MHA 23 यानी मेडिकल हेल्थ एक्ट 23 के तहत इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल में डाले थे। 6 महीने इसका ट्रीटमेंट हुआ, वो निकल के जो है फिर अब कुछ दिन से जो है इस तरह की कामें कर रहे हैं और कुछ लोग इसके पीछे रहकर एक मनसूबा तरीके से साजिश करते हुए, शायद उनको पता नहीं था कि उस पर अफेयर हुई थी, तो उस तरह से जो है वो लोग जो है साजिश करे हैं और करके जो है इस तरह का जो है बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे साहब, ये सहाफ़त में जब आप न्यूज़ डालते हैं और ख़ास तौर पे आपका अपना एक मुनफरिद अंदाज़ है, इस अंदाज़ में आप ख़ास तौर से जो मज़लूम आवाम की जो होती है उनकी आप आवाज़ बनते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जब आप एक मुल्क और कौम के लिए जब आवाज़ उठाते हैं सच्चाई को लेकर और मज़लूमों का साथ देते हुए, तो क्या आप समझते हैं कि इसके बुखलाहट का शिकार जो मफाद हासिला उनके जो है ना मफाद को ऊपर जो है ना कुछ आँच आ रही थी या उनके मफादात जो है ना उसमें जो है ना ख़राब हो रहे थे, तो क्या उन लोगों की, क्या आप ये समझते हैं कि इनकी साजिश है ये? हाँ बिल्कुल, मैं पहले ही आपको लाइन में कह दिया हूँ कि ये जो है उन लोगों की साजिश है और वो लोग हरगिज़ नहीं चाहते कि उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। और मैं दूसरे जो न्यूज़ चैनल के जो आप बखौल आपके थ्रू मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इनकी ताकत इतनी ही है, आखिरी में एक औरत को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आवाम के मसलों को आगे लेने के जाना चाहिए और जो हक़ायक़ है और जो हुकूमत से हमारा सवाल बनता है, सवाल करना जो हमारा पेशा है, उसको बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि आजकल तकरीबन मीडिया वाले ऐसे कुछ ताकतों से, ऐसे कुछ लोगों से जो है डर कर
जो हमारा फ़र्ज़ है, जो हमारा काम है, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, हर तरीके से कोशिश कर लिया, आखिर में एक औरत का इस्तेमाल कर सकते वो लोग, और वहाँ पर भी हम जो है हमारी कामयाबी होगी, जमहूरियत की कामयाबी होगी, और हम जो है इंसाफ के लिए जो है कोर्ट में गए हैं, और बहुत जल्द जो लोग साजिश किए हैं इसमें, वो तमाम लोगों पर जो है फायर होगी, और वो लोग जो है सलाखों के पीछे होंगे। रहमत अली साहब, ख़ास तौर पे जो है ना, जब भी किसी चीज़ को बहुतान तराशी की जाती है तो चूँकि झूठ का जो है परवाह ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रह सकती, उनको एक टाइम ज़मीन पर आना पड़ता है। तो क्या आपकी ये जो जमहूरी अंदाज़ में इन ऐसी नापाक जो कोशिशें हो रही है, इन ताकतों के ख़िलाफ़ आपकी जो जद्दोजहद जारी रहेगी? बिल्कुल, इसे माजी में भी जो है हमारे पर ऐसी एलिगेशंस लगा था, लेकिन उस बार भी हमने कोशिश की थी कि उनके ऊपर जो है केस करेंगे। फिर बाद में उनके कुछ लोग आकर माफ़ी मांगे थे, तो हम वो चीज़ को जो है खामोशी अख्तियार किए थे। लेकिन हमारी अब लीगल टीम बनी है, लीगल टीम काम कर रही है, और ये सारे जो वीडियो को, गलत वीडियो को वायरल किए हैं, उसकी सारी हम सीडीज़ बनाए हैं, उसके फ़ोटोग्राफ्स जमा करे हैं, उसके वीडियोस बनाए हैं जो और जो लोग ये मेटल खातून के पास गए थे और उसको प्रिपेयर करे, उसके भी हमारे पास सीसी वीडियोस आ चुके हैं, इसके माजी के, इसके सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं खातून के। तो ये सारे वीडियोस हम जो है मजिस्ट्रेट के सामने हम जो रख चुके हैं, और बहुत जल्द इन लोग को लीगल नोटिस जाएगी, और डिफेमेशन केस सिविल कोर्ट में और क्रिमिनल केस भी इनके पर फाइल होगा। और जिस तरह से माजी में भी हमारे पर हुआ था और ये हुआ था, अब इंशाल्लाह हम समझेंगे कि अब इनको जो हम सज़ा दिलाएंगे, या जो जमहूरियत तरीके से इनके ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि आइंदा फिर कोई सहाफ़ी के ऊपर या किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम या झूठे वीडियो बनाकर किसी औरत को इस्तेमाल करते हुए जो काम कर रहे हैं वो नहीं होगा। एक मिसाल हम कायम करेंगे। रहमत अली साहब, आखिरी मेरा एक सवाल ये है कि जो है ख़ास तौर पे जो ना एक शहर की खातून की तरफ से आप पे बहुतान तराशी कही है, इल्ज़ाम तो नहीं, इल्ज़ाम वो होता है जिसको साबित करना पड़ता है, बहुतान वो होता है जो झूठ पर मबनी होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम नहीं बल्कि बहुतान है आप पर। तो और चूँकि अगर इल्ज़ाम हो तो वो आज तक तो साबित नहीं कर सकी, लेकिन मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो, चूँकि उसने उसमें अपनी ऑडियो में और अपनी वीडियो में जो है ना दावा किया कि आप उसके जो है खाविंद है या शौहर है, लेकिन क्या वो साबित करने में नाकाम हुई या साबित करी, या इस ताल्लुक़ से कुछ आपको कुछ मालूमात? नहीं, देखिए, इस मामले में जो है अभी एफ़आईआर वहाँ से क्रैश हो गई है। जो एफ़आईआर जो सेक्शन डाले थे वो लोग वुमेन पुलिस स्टेशन में एविडेंस के बगैर डाले थे, क्योंकि अमूमन अगर कोई औरत अगर ये दावा करती है कि मेरा शौहर है बोल, तो उनको मानना पड़ता है कि भाई खातून इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रही है, तो जाहिर सी बात है उन लोग जो है एक एफ़आईआर बना चुके थे। जब मेरे को इत्तला दिए तो मैं जाने के बाद मैं पूछा कि भाई आपके पास एविडेंस क्या है। तो जब पुलिस डिपार्टमेंट जो है, जो वुमेन पुलिस है, जब कार्रवाई करना शुरू किया और इनको 160 नोटिस जारी किया कि भाई आपके पास जो एविडेंस है लाओ, तो तब से वो जो है पुलिस का ना फ़ोन उठा रही है ना पुलिस को रेस्पॉन्स दे रही है। और हम बराबर जो है कांटेक्ट में हैं, और वो बोले हैं कि भाई आजकल में वो हम एफ़आईआर को कैंसिल कर रहे हैं और उसके ऊपर झूठा केस डालने की उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये हो गया, ये झूठी जो कंप्लेंट करी थी वो जो कंप्लेंट करी थी उसका जो पेपर लेकर ये लोग जो है एफ़आईआर बोलकर सामने लाए हैं, वो बहुत बड़ा झूठ है वो, जबकि एफ़आईआर इसको कहते हैं, एफ़आईआर वो नहीं था। तो ऐसे कई बनावटी चीज़ें जो हैं वो लोग सामने लाकर एफ़आईआर हो गई, और उसको जो है मेरी बीवी तक वो कर दी है। और जबकि आप देखेंगे कि वीडियो में जो है वो खातून बोल रही है कि मुबालिक कई इलाक़ों में वो गई है, बहरीन गई है, सऊदी अरब गई है, दुबई गई है, सिंगापुर गई है, अमेरिका गई है, ऑस्ट्रेलिया गई है। फिर उसको ये नहीं मालूम है कि निकाह के लिए काजी होना है। और दूसरा सब में बड़ा झूठ, वो बोल रही है 13-14 साल से मैं उसके साथ हूँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ, जबकि यहाँ पर 2017 7वां महीना 2 तारीख को उसकी बेटी कंप्लेंट करती है हुस्ना मोहम्मद का जो शौहर है सैयद अहमद, जबकि ये हुस्ना मोहम्मद की एज 50 साल बताई गई है। फिर सैयद अहमद कौन है? तो ये सारा प्लान है। ये प्लान के तहत जो है जो भी लोग इसको इस्तेमाल करे हैं वो इससे गाफिल थे, उन लोग को इत्तला नहीं थी कि ये पागल खाने को गई थी या झूठ बोल रही है। उसकी कुछ बातों को लेकर वो इतना जल्दबाजी में थे मेरे को बदनाम करने की, शायद वो नहीं समझ सके, और वो डालने के बाद शायद अब जो है अब गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब इसमें सब में जो है हम कोर्ट में जो है सबसे सवाल करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जो है अब आइंदा मुस्तकबिल में जो जमहूरी अंदाज में इनका मुंह तोड़ आप जवाब देंगे,
اس کی امید ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں سچ کا بول بالا اور جھوٹ کا منہ کالا ہوگا؟ بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو کام ہے وہ جاری ہے اور جاری رہے گا. ایسے لوگوں سے جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے. اور کرائم ٹوڈے بے باک بولنے والا ہے اور عوام کے مسئلوں کو اٹھانے والا ہے. وہ کام جاری رہے گا. وہ ایسے لوگوں سے ڈر کر جو ہے کام رکنے والا نہیں ہے. اور قانونی لڑائی تو اپنی جگہ ہے، قانونی لڑائی لڑیں گے اور یہ بھی بتائیں گے، دنیا دیکھے گی کہ یہ لوگ جو جھوٹا جو الزام لگائے ہیں ان کی سزا کیا ہوگی اور ان کی اصلی جگہ کیا ہے. اور ہمارا کام بھی جاری رہے گا اور انشاءاللہ یہ کام رکنے والا نہیں ہے. اور ایسے اور بھی آنے والے وقت میں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں، آنے والے وقت میں کہ جس طرح سے یہ لوگ جھوٹا الزام لگائیں کہ تاکہ آنے والے وقت میں کوئی عزت دار آدمی کو بنا پروف کے، بنا ایویڈنس کے اس کو جو ہے بدنام نہ کرے. ایسی اگر حیدرآباد میں ایک سزا یہ لوگ کو مل جائے تو شاید پھر کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ ایسے جھوٹے ایلیگیشنز لگانے کی. تو ہمارا پورا کانسیپٹ یہ ہے، ہمارا پورا یہ کہ ہم تیاری وہی کر لیے کہ ان کو جو ہے وہ سزا ملے گی. صاحب اب آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ چونکہ آپ کا بھی تعلق ایک معروف میڈیا گھرانے سے ہے، لیکن اس سلسلے میں کئی ایک ایسے بھی چینلز والے ہیں جو بلا جو ہے سوچ سمجھے یا یوں سمجھے بلا تصدیق کے ایسی آپ کی جو متعلق جو خبریں تھیں اس کو شائع کرے. تو کیا ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ آئندہ کے لیے مستقبل میں جب تک کہ اس کی تصدیق نہ کرے، جب تک وہ چیز شائع نہ کرے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں بالکل. وہ سارے چینل کے جو ذمہ دار ہیں وہ لوگوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو جائے، ایویڈنس نہ ہو جائے، تبھی وہ نیوز کو شائع کریے. کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلے میں سامنے آ گیا کہ ایک مینٹل خاتون ہے. خیر وہ چینل والوں کو میں آگے چل کے مشورہ بھی دیتا ہوں کہ ایسے کچھ لوگ کچھ روپئے دے کر آپ سے نیوز دلواتے ہیں یا کچھ اپنی دوسری باتیں کر کے آپ کو ایموشنل کر کے کرنا چاہتے ہیں. جرنلزم کا پہلا پیشہ ہے کہ انویسٹیگیٹ کرے، تحقیق کرے، وہ کون سچ ہے کون جھوٹ ہے وہ دیکھ کر جو ہے جب آپ نیوز شائع کریں، ورنہ آپ کو بھی جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. شیخ رحمت علی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے اس کے لیے میں ہم بے حد ممنون اور مشکور ہے. اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک کو جو آپ کا جو یہ کام ہے اور یہ جو بہتان تراشی کی گئی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ الزام تو نہیں ثابت کر سکتے، الزام اگر لگائے تو ثابت کرنا پڑتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ثابت نہ کریں گے. بہتان تراشی سے اللہ محفوظ رکھے. اور یہ جو قانونی جو جمہوریت انداز میں آپ جمہوری جو جنگ جو لڑ رہے ہیں، ہم نیک تمنائیں جو ہے نا کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس کی میں کامیابی عطا کرے. بہت بہت شکریہ. شکریہ سر.